पाकिस्तानी चीते का अमीर मालिक जब इंडिया के दुबले पतले बंगाल टाइगर को देखता है तो जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर इंडियन टाइगर का मालिक शर्मिंदा होकर वहां से भाग जाता है और अपने टाइगर को जल्दी मोटा करने के लिए उसे बहुत सारे अंडों का ऑमलेट खिलाता है। फिर टाइगर जिम जाकर एक्सरसाइज करता है और कुछ ही दिनों में एक खूबसूरत बॉडी बना लेता है। अब वह पाकिस्तानी चीते को चैलेंज देता है। इसके बाद मीट खाने का मुकाबला शुरू होता है और ट्रक में भर भर कर बड़ा बड़ा मीट लाया जाता है। पाकिस्तानी चीता मीट पर टूट पड़ता है, जिससे पाकिस्तानी लोग कहते हैं हमारा चीता जीतेगा। लेकिन इधर इंडियन चीता भी दबाकर मीट खाता है, जिसे देख इंडियन लोग कहते हैं हमारा चीता ही सबसे फास्ट है। लेकिन दोनों बराबर मीट खाकर थक जाते हैं। अब इसका फैसला वोटिंग से होगा। पाकिस्तान को जिताना है तो कमेंट करो, और अगर इंडिया को जिताना है तो लाइक सब्सक्राइब करो। देखते हैं कौन है भारत का सबसे ताकतवर भालू, जिसे जंगल में कभी किसी जानवर ने हरा नहीं पाया। और ये है पाकिस्तान का मशहूर भालू, जो अपनी ताकत और गुस्से के लिए पूरे पाकिस्तान में जाना जाता है। पाकिस्तानी लोगों ने कहा हमारा भालू सबसे खतरनाक है। भारतीय लोगों ने कहा हमारा भालू सबसे शक्तिशाली है। फिर क्या था, दोनों देशों ने मिलकर एक मुकाबले का ऐलान कर दिया। भारतीय भालू को शहद और बादाम खिलाए गए ताकत बढ़ाने के लिए, पाकिस्तानी भालू को मेवे और दूध पिलाया गया ताकतवर बनाने के लिए। अब दोनों भालू मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक तरफ से गूंजता है भारत भारत, दूसरी तरफ से सुनाई देता है पाकिस्तान पाकिस्तान। लड़ाई शुरू होती है। दोनों भालू एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, कभी पंजे कभी दहाड़। जंगल गूंज उठता है, दर्शक दंग हैं। दोनों की ताकत देखकर सब हैरान हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहते हो कि पाकिस्तानी भालू जीते तो लाइक करो, और अगर तुम चाहते हो कि भारतीय भालू जीते तो सब्सक्राइब करो। तो बताओ कौन जीतेगा ये महा। कबूतर और मोर मिलकर रेगिस्तान में प्यार से एक जामुन का पौधा लगाते हैं। रोज सुबह मोर दूर दूर से बाल्टी में पानी भरकर लाता है और पौधे में डालता है। कबूतर भी अपने मटके से पानी लाता है और पौधे को सींचता है। कुछ हफ्तों में पौधा बड़ा हो जाता है, उसमें काले रसीले जामुन आने लगते हैं। जामुन को देखकर मोर और कबूतर बहुत खुश होते हैं। समय बीतता है और पौधा अब एक बड़ा पेड़ बन जाता है, जिसमें बहुत सारे जामुन लग जाते हैं। मोर और कबूतर मजे से जामुन खाते हैं और उसी पेड़ पर सो जाते हैं। एक दिन जब कबूतर और मोर नहीं होते हैं तो वहाँ एक भालू आता है और गुस्से में पेड़ को जड़ से उखाड़ देता है और चला जाता है। जब मोर और कबूतर वापस आते हैं तो पेड़ को उजड़ा हुआ देखकर बहुत दुखी होते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं, क्योंकि आपने अभी तक इन्हें लाइक और सब्सक्राइब। दादाजी और कबूतर मिलकर बीच हाईवे में एक पपीते का पौधा लगाते हैं। दादाजी उसको पानी से सींचते हैं। कुछ दिनों में पौधा एक बड़ा पेड़ में बदल जाता है और उस पर बहुत सारे पपीते के फल लग जाते हैं। इतने सारे फलों को देख करके दादाजी और कबूतर खुशी से नाचने लगते हैं। फिर दादाजी और कबूतर मिलकर सारे पपीते को एक ट्रक में भरकर शहर की ओर बेचने निकल जाते हैं। शहर में लोगों को पपीता बहुत पसंद आता है और दादाजी का सारा पपीता 1 मिनट में बिक जाता है। दादाजी खूब सारा पैसा कमाते हैं। तभी अचानक से इधर पेड़ के पास एक बड़ा डायनासोर आ जाता है और पेड़ पर लगे पपीते को खाने के लिए हरामी डायनासोर पपीते के पेड़ को ही उखाड़कर फेंक देता है और फिर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद दादाजी और कबूतर आते हैं और पेड़ को उजड़ा हुआ देखकर दादाजी सदमे में चले जाते हैं और हार्ट अटैक से वहीं मर जाते हैं। यह सब देखकर कबूतर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता। और उसका बच्चा रेगिस्तान से बहुत सारा सोना लेकर आते हैं और फिर उस सोने से एक घर बनाना शुरू करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद तोते का सोने वाला घर तैयार हो जाता है और फिर तीनों तोते अपने घर के लिए एक सोने का बेड लाते हैं। फिर तीनों तोते गुब्बारों से घर को बहुत अच्छा सजाते हैं। फिर तीनों तोते रोने लगते हैं, क्योंकि आज भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं। किसान को गाँव के कुआं में एक सोने का मटका मिलता है। किसान मटका को घर ले आता है और मटका को जमीन पर रखकर आराम करने लगता है। तभी कबूतर आकर अपने अंडे मटके में डाल देता है। कुछ ही देर में अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। फिर किसान घड़ा और सोने के अंडों को अपने पास रखकर सो जाता है। रात में कबूतर सोते हुए अचानक घड़े में गिर जाता है और जब किसान सुबह देखता है तो हजारों कबूतर मटके से बाहर निकल रहे होते हैं। किसान खेत में देखता है तो कबूतर सारी फसल खा जाते हैं। किसान तुरंत समझ जाता है और मटके को लेकर कुएं की तरफ भागता है और मटका को कुएं में फेंक देता है और सब पहले जैसा हो जाता है। फिर भी किसान रोने लगता है, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।